नमस्कार जीव सज्जन और ज्योतिष कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मैं युवराज श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे स्टूडियो के अंदर डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा विचर्चा करें भाई, गत दौरान में राशि विशेष के ऊपर चर्चा विचर्चा चल रही थी जी। अब राशि विशेष के अंदर पूरी समग्र एक साल की 2024 की जितनी भी राशियां आ रही है, 12 राशियां होती है, 12 राशियों के हिसाब से हम लोग जितनी भी चर्चा विचर्चा करी है उसके अंदर कुछ अच्छी कुछ खराब, और ओवरऑल देखा जाए तो भाई 2024 जो कि सबसे बड़ा साल इस बार होने वाला है शनि महाराज का जी। और सबसे पहले मेरे को आपको सभी राशि वालों के लिए एक ही एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि भाई आपके कर्म के हिसाब से आपको इस बार फल बहुत अच्छा भी मिल सकता है, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उस हिसाब के बिल्कुल बिल्कुल उनको मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राशि की आगे जो सीरीज है इसको कंटिन्यू करते हुए अभी हम लोग चर्चा विचर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। जी, जैसे कि दर्शक बंधु जी, जैसा कि विगत एपिसोडों में हम लोग तुला राशि तक वार्षिक चर्चा राशिफल दे आए जी। तो दर्शकों सबसे पहले शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि से। जी, क्या इनका वार्षिक राशिफल होगा? दर्शकों, यदि कहीं आपके जन्माक्षर में लग्न में ही वृश्चिक राशि या चंद्रमा कहीं वृश्चिक राशि का लिखा हो जी, या आपका लग्न ही वृश्चिक राशि की आती हो, तो जैसे कि युवराज जी एक सामान्यतः ग्रहाचार जान लेते हैं जी। अगर वृश्चिक लग्न है तो इनके चौथे खाने में कुंभ राशि का शनि बैठा होगा, और कहीं पंचवें खाने में मीन राशि का राहु, और लाभ भाव पे कन्या राशि का केतु, और छठे में वर्ष के मध्यान्ह तक यानी मई तक लगभग बृहस्पति गोचर करेंगे जी। तो जैसा इनका एक असर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो जैसा वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है युवराज जी, इनको शक्ति हस्त कहा जाता है जी। इनके आराध्य शक्ति भगवती चामुंडा है। ये हमारे लिए वायरलिटी और पुरुषत्व के कारक का प्लेनेट है जी। ये हमारे लिए एक्शन ओरिएंटेड हैं। ये हमारे लिए एक ऐसे वर्क हैं जो कि अगर एक बार कर दिया जाए, स्टार्टिंग कर दिया जाए जी, तो वो इंडलेस होता है साहब। यानी हम आज इस अपने तन से जो कर्म कर रहे हैं जी, वो हमारे लिए कल के लिए देहा का निर्माण करता है। जैसा कि वृश्चिक राशि और मेष राशि मंगल का स्वामी होने के नाते एक हमारे देहा का मालिक है तो एक हमारे मृत्यु स्थान का मालिक है। तो दर्शकों, कहीं अगर आपकी वृश्चिक राशि हो तो इस वर्ष आपके चौथे स्थान में गोचर करता हुआ शनि आपको बिजनेस या प्रोफेशन में एक नई बढ़त दे सकता है जी। लेकिन शर्त यह है युवराज जी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वर्ष थोड़ा अपने कार्य का एक्सपेंशन बड़े सीक्रेट रूप से करना चाहिए। किसी को आगे कुछ बोलना नहीं चाहिए जब तक आपके कार्य सफलता न मिल जाए। युवराज जी, कभी कभी हम बाहरी लोगों के वातावरण से प्रसन्न होकर के हम किसी के आगे कुछ बोल देते हैं, और उसी समय क्या होता है कि भाई जो बोली हुई चीज होती है जी, उसमें आ जाती है टोक जी, और टोक के बाद चीजें असफलता पूरी नहीं हो पाती। हमें सिक्रेसी पूर्णतया बरतनी चाहिए जी। और जैसा कि युवराज जी थोड़ा बिजनेस स्तर के लोगों की बात करें तो इस वर्ष जो बिजनेस स्तर के लोग हैं जी, उनको सरकारी नियम कानूनों से थोड़ी अड़चन भी पैदा हो सकती है। और जैसा कि वृश्चिक राशि वालों के फैमिली लाइफ के लिए बात करें तो थोड़ा सा युवराज जी द्वितीयेश और पंचमेश के छठे में बैठे होने के नाते या खराब बृहस्पति गोचर होने के नाते इनके फैमिली में थोड़ा डिस्प्यूट का माहौल भी देखना पड़ सकता है साहब। थोड़ा एक्सीडेंटल मैटर या एनिमल अटैक या ऐसे किसी विषयों से सजगता बरतनी चाहिए। और यही साहब अगर पंचम खाने में मीन राशि का राहु, अल्लाह भाव पे कन्या केतु बैठा है, तो मीन राशि जैसा कि बृहस्पति का घर है, तो ऐसा व्यक्तित्व हाईली स्पिरिचुअल भी हो सकता है। हाँ साहब, अगर बाल बच्चों के संबंध में बात करें जी, थोड़ा सा उनके कैरियर में लेट लतीफी भी देखनी पड़ सकती है जी। और जहाँ तक अगर गृहस्थी की बात करें तो अपने वाइफ के साथ संबंध थोड़े खट्टे भी पड़ सकते हैं। लेकिन साहब यही कन्या राशि केतु लाभ भाव पे बैठ के बुध की राशि में बैठा है जी, तो व्यक्ति को एक सामाजिक और बोलते हैं ना कि सोशल या पॉलिटिकल स्तर पे कोई बहुत ही बड़े जी बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल वो ऐसा कर्म जरूर कर जाएंगे जिससे स्पिरिचुअल जगत में कुछ लोग जो नए यंगस्टर्स हैं उनको अगर पॉलिटिक्स में जाने की अगर इच्छा है, और अगर वृश्चिक राशि की आ रही है जैसे कि विश्वनाथ जी ने बताया जी कि भाई वृश्चिक राशि आ रही हो या वृश्चिक ही लग्न हो आपका जी, तो उसमें आपके लिए इस साल के लिए सबसे बेस्ट तरीका गोल्डन चांस है साहब। और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे या सोशल स्टेटस के नाम पे आपकी बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। युवराज जी, अगर लगे हाथ हम विद्यार्थियों के लिए बात करें जी, तो ऐसे विद्यार्थी जो कि आईटी के सेक्शन में या ऐसे किसी टेक्निकल बैकग्राउंड में कुछ सफलता चाहते हो या गवर्नमेंटल एस्पेक्ट में जो सफलता चाहते हैं, तो आशा करते हैं कि ये साल उनके लिए बहुत ही अच्छा सफलता लेके आएगा। युवराज जी, अगर बात करें कुछ अच्छे महीनों के, तो अगर वृश्चिक राशि वालों के लिए इस साल साहब मकर राशि में जब सूर्य आता है यानी जनवरी का माह और अप्रैल के मिड पार्ट और सितंबर का मिड पार्ट लगभग इनके लिए बहुत अच्छा खबर लेके आ सकता है। अगर दर्शकों कहीं आपके लिए ये वर्ष खराब गोचर, खराब ग्रहों के प्रभाव के चलते अगर आपको कोई मिसहैपनिंग फील होती हो जी, तो इसमें सबसे बड़ा जो आपके लिए रेमेडी जाता है भगवती महाकाली का दर्शन, और जहाँ तक हो सके समाज के फोर्थ वर्ग को या गरीबों की सहायता या बोलते हैं कि सिद्धा का दान जरूर करना चाहिए। अन्नदान से शनि बहुत तुष्ट होता है साहब।
जैसा कि वृश्चिक राशि वालों के लिए युवराज जी शनिचर की अड़िया भी चल रही है जी, तो साहब इस वर्ष हम लोगों को माइग्रेशन भी करना पड़ सकता है। अगर हम हिजरत कर जाते हैं या कहीं अपने स्थान को बदलते भी हैं तो बहुत अच्छा इसके इफेक्ट मिलेंगे। बिल्कुल, तो ये तो हो गई बात वृश्चिक राशि की, लग्न की और वृश्चिक राशि वाले जातक और जाति का होगी। बिल्कुल, अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आते हैं धनु राशि के ऊपर। भाई धनु राशि देखा जाता है कि भाई गुरु की सबसे शक्तिशाली मजबूत राशि। जी बिल्कुल, मीन और धनु दोनों ही गुरु की राशि आती है, पर उसमें सबसे ज्यादा राशि जो धनु की आती है उसको बृहस्पति का सबसे अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। जी बिल्कुल। अब इसी दौरान इसमें देखते हैं कि भाई राहु चौथे खाने में आ रहा है। बिल्कुल, और केतु दसम भाव में आ रहा है, यानी कि घर के अंदर और व्यवसाय के अंदर काफी कलेश इनका हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, झगड़े, आत्मफसाद, खुद काफी सारी चिंताओं से ग्रसित हो सकते हैं, कुछ बीमारियां तक इनको आ सकती हैं। बिल्कुल युवराज जी, कहीं किसी चीज के बैड इफेक्ट भी है तो अच्छे इफेक्ट भी आते हैं युवराज जी। जैसा कि धनु राशि वालों के लिए इस वर्ष पंचम में बृहस्पति एक राजयोग लेके भी आ रहा है जी, तो यही कहीं चौथे खाने और 10वें खाने में बैठा राहु और केतु, जैसा कि आपने बयां किया ही जी। तो अगर 5वें खाने में बृहस्पति बैठा है तो साहब एक राजयोग का भी क्रिएशन होता है साहब। सबसे पहले तो अनमैरिज वालों के लिए मैरिज की खुशी आ सकती है, हर तरफ से इनको फेवरेबल कंडीशंस प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन साहब ये केवल मई के मिड पार्ट तक या इस साल के मध्य तक ही रह सकता है। इसके बाद जैसे बृहस्पति अपने स्थान को बदलेंगे तो थोड़ी स्थितियां बदल सी जाएंगी। और युवराज जी, अगर बात करें इनको वेहिकुलर एक्टिविटी या बाल बच्चों के संबंध में जो रुकावट थी या उनके कैरियर में जो बाधा आती है उस सबसे काफी इनको निजात मिल जाएगी। बिल्कुल, पॉजिटिव खबर आ सकती है आपके बच्चों के रिलेटेड। बिल्कुल, और युवराज जी अगर इनके तीसरे खाने में कुंभ राशि का शनि भी गोचर कर रहा होगा जी, तो भाई बहनों के संबंध में भी काफी अच्छी खबर आएगी युवराज जी। एक गुड स्टेटस प्राप्त होता दिखेगा। हाँ, यदि शत्रुओं पर जीत भी प्राप्त होगी, लंबे समय से चलते विवादों से मुक्ति भी मिल सकती है। लेकिन दर्शकों, चंद्रमा का इसमें अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसा कि धनु राशि के बारे में युवराज जी आपने विस्तार से बताया ही जी साहब। बृहस्पति धनु राशि में कहा जाता है कि व्यक्ति एकलव्य के समान होता है। ऐसे स्टूडेंट जो कि लिटरेचर या टीचिंग या एकेडमिक कैरियर में जाना चाहते हैं साहब जी, वे काफी मतलब कम इफोर्ट में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी इनको एजुकेशन तक मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ी ग्रांट या बहुत बड़ी जो संस्था अगर उनका कॉन्टेक्ट अगर कर ले तो वो काफी आगे तक बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, और युवराज जी यही थोड़ा माइनस इफेक्ट में अगर केतु की बात करें जी, तो दसम खाने में बैठा हुआ व्यक्ति केतु व्यक्ति के एबिलिटी में कमी लाता है और अपने मन मुताबिक प्रोफेशन भी सेट नहीं हो पाता। तो थोड़ी सी कहीं अच्छाई के साथ बुराई का साथ जरूर मिलेगा। हमेशा दो पहलू होते हैं, ऐसे ही समग्र 12 राशि और ग्रहों के भी दो पहलू होते हैं। जी दर्शकों, यदि कहीं आपको धनु राशि में खराब ग्रह की गोचर के कारण अशुभ फल की बात आती हो, अगर बात आ रही तो इनके लिए बेस्ट रेमेडीज में आता है लक्ष्मी नारायण और गणपति की सेवा। बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे युवराज जी। और साथ ही देखा जाए कि भाई स्वान जो बोलते हैं हमारे सामने, जो छोटे जो पशु पक्षी जो होते हैं जी, उनकी अगर आप सहायता लें, अगर उनको आप अगर खिलाए, दान पुण्य करें, कुत्तों को खाना खिलाना, रोटी देना, गाय माता का घास खिलाना, बिल्कुल इस तरीके की अगर आप चीज करें तो केतु प्रसन्न होकर के आपको जो आपका लक्ष्य है उसे बहुत जल्दी से आपको प्राप्त प्रदान कर सकता है। जी बिल्कुल। नमस्कार, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कटिबन न्यूज चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट न्यूज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑन योर मोबाइल।